सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अली मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए प्रश्न 45, 8,625 रुपया की राशि 8,625 रुपया है, लेकिन 3 भागों में विभाजित करना है। किसका किसका? सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह विभाजित करना है की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि 17:10:13 के अनुपात में हो जाए। यानी जब उसको 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया जब कम कर दिया जाए, अगर 8,625 रुपया में तीनों का हिस्सा को अगर कम कर दिया जाए तो ये रेशियो बनता है। कम करने के बाद उनकी शेष राशि जब बनता है तो ये रेशियो बनता है। यानी इसका घटाने के बाद ये राशि और ये राशि दोनों क्या आता है? आपस में बराबर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया जोड़ दिया जाए, फिर बोलता है जब मूल हिस्सों में 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया फिर से जोड़ दिया जाए तो बताइए उनकी राशि का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए कैसे बनाना है इसको। अब देखिए कैसा करना है। 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया, अगर इस धनराशि में अगर 22 रुपया, 35 रुपया, 48 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि, बची राशि, कम करने पर बचा राशि, कम करने पर बचा राशि देखिए बचा राशि कितना बचा, देखिए यानी शेष राशि। टोटल मेरा धनराशि कितना है? 8,625। टोटल धनराशि 8,625, लेकिन क्या है, तीनों का हिस्सा में 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिया जाता है। 22 रुपया कितना है? 35 रुपया और 48 रुपया कम कर देते हैं। तीनों को जोड़ के घटा देना है। अब देखिए 8,625 में अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना आता? देखिए 22 और 48 कितना था? 70, 70 और 35, 105। चलिए 105 घटाए कितना होता? देखिए यहां घटा देते हैं। 8,625 में से 105 घटा देते हैं। चलिए 5 में 5 गया 0, 2 का 2, 6 में 1 गया 5, 8 का 8, यानी 8,520 ये क्या है? रुपये। ये घटाए, इसके बाद ये रुपया मेरा बचा तो नया रेशियो यानी सुनील का 17, अनिल का 10 और जमील का कितना? 13। जब घटाने पर रेशियो बनता है यानी अनुपात क्या बनता है? अनुपात जब बनता है कितना है? यानी सुनील का 17 है, यहां लिख देते सुनील। चलिए सुनील, इसके बाद क्या है? अनिल और जमील। देखिए सुनील का कितना है? 17 और उसके बाद अनिल का 10 और जमील का कितना है? 13। जो ये घटाने के बाद ये रेशियो बना है, यानी इसका वाला और ये वाला आपस में दोनों बराबर है, तो टोटल अगर जोड़ा जाए, इसको जोड़ देते हैं। कुल राशि कितना होता है टोटल? 17 और 10 कितना होता है? 27, 27 और 13, यानी यहाँ पर 10 और 13 23, 23 और 17 कितना होता है? 40। ये राशि घटाने के बाद जब ये घटाए 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया जब घटा दिए, इसके बाद मेरा कौन सा राशि बना? घटाने के बाद ये आया और ये इसके क्या आता है? बराबर है। काहे बराबर है? क्या बोला गया क्वेश्चन में? देखिए 8,625 रुपया की राशि, इसके बाद सुनील
अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है। यदि उनके हिस्सों में से 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिया जाए। अगर उन लोग का हिस्सों से 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिया जाए तो एक क्या है, तो एक नया रेशियो बनता है। जब कम करने के बाद 17 अनुपात 10 अनुपात 13 के अनुपात में हो जाए। मतलब जब घट जाता है कम करने पर ये रेशियो बनता है, कम करने के पर रेशियो ये बनता है, यानी ये रुपया दोनों क्या है, मेरा बराबर है। तो क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी 40 किसके बराबर है, 8,520 रुपया के बराबर है। चलिए देखिए हम काट रहे हैं, देखिए 1 0 0 कटा, 4 एक कम 4, 4 दुगुना 8, ये 4 एक कम 4 और 1 चल गया 12, 4 तिया 12, यानी 1 का वैल्यू 213, यानी 1 का वैल्यू 213 रुपया। 1 का वैल्यू कितना है, 213 रुपया। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको किसमें बना, इसमें बना है रेशियो। चलिए आगे बढ़िए देखते हैं क्या बता रहा है। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया, जो मूल हिस्सा था, मूल हिस्सा कब था, ये मूल हिस्सा नहीं है, ये तो घटाने के बाद आया है। अगर इसमें अगर मान लीजिए 22 रुपया अगर जोड़ेंगे तब इसका क्या होगा, मूल हिस्सा बनेगा। अच्छा मूल हिस्सा तभी ना बनेगा, सुनील में 17 है और 17 में फिर 22 जोड़ेंगे तब ना मूल हिस्सा आएगा। तो पहले 17 का 1 का वैल्यू 213 रुपया, तो 17 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 22 को जोड़ेंगे तब ना मूल हिस्सा आएगा। काहे, जब 22 रुपया हमने क्या किया, घटाने के बाद ये रेशियो ये रुपया बना है, और वो घटाने के बाद नया रेशियो जो बना है 17 रेशियो 10 रेशियो 13 जो बना है, किससे, घटाने के बाद बना है ये रेशियो। तो ये चीज जान लीजिए क्या करना हमको। अब देखिए तो क्या बोलता है, देखिए पढ़िए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः जो मूल हिस्सा होगा उसमें 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया जोड़ दिया जाते हैं। क्या बोलता है, जब हमको मूल हिस्सा निकलने के बाद जो 57 रुपया, 35 रुपया, 83 रुपया जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, मूल हिस्सों में। तो चलिए फ्रेंड्स मूल हिस्सा निकाला जाता है। चलिए देखिए बना रहे, मूल हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है, यहीं पर बना लेते हैं। चलिए हमने क्या किया, सुनील का कितना 17 है, सुनील का यानी 17, 1 का वैल्यू 213 रुपया यानी 17 है, तो 17 का वैल्यू तो 213 से गुना। चलिए 213। अब क्या किया, कितना मूल, अगर मान लीजिए मूल अगर राशि निकालना है तो ये तो क्या हुआ, ये तो माइनस किया हुआ वैल्यू उठाया ना। सुनील का जो वैल्यू बना माइनस करने के बाद बना है। ये एकदम क्या होता है, सुनील का ये जो घटाने के बाद ये रेशियो बना है, तो ये यार ये बराबर हुआ है ना, तो इसका वैल्यू 213 है, तो इससे गुणा किए। अब कहा गया 22 रुपया तो हमने माइनस किए थे ना, तो 22 रुपया को ऐड कर दिए। चलिए 22 रुपया ऐड कर दिए। तो अब इसको गुना करके इसको जोड़ा जाएगा, कितना होता देखिए। अब क्या करना है, 213 को 17 से गुना करेंगे, ₹3621, 3621 रुपया। और कितना है, 22 को जोड़ देते हैं, यहां पर ही जोड़ देते हैं।
यानी 3643 रुपया। ये 3643 है, सुनील का मूल हिस्सा है। सुनील का मूल हिस्सा कितना बना? 3643। आप बोलिएगा जब 22 रुपया क्यों जोड़े सर? 22 रुपये जोड़ने का एक ही रीजन है, हमने पहले घटा लिए थे। जो सुनील का हिस्सा से हम लोग क्या किए, सुनील और अनिल और जमील का हिस्सा को हटा देते। क्यों हटाए थे? यहाँ पर नया रेशियो दिया हुआ है, ये नया रेशियो दिया हुआ है, ये जो घटाने के बाद ये रेशियो बना है, तो हम इसको जोड़े, इसका बराबर हो गया। तो एक का वैल्यू 213 हुआ। अब क्या हो, एक का वैल्यू बने, एक का वैल्यू 213 रुपया है, तो 17 है, तो 17 को 213 से गुना करेंगे, प्लस 22 को क्यों जोड़ के? मूल राशि, यानी क्या होता है मूल राशि, क्या बोला? मूल हिस्सा। मूल हिस्सा मेरा आ गया सुनील का। अब चलिए अनिल का निकाल रहे हैं, अनिल का निकाल रहे हैं। तो अनिल का कितना है? 10 है। चलिए 10, एक का वैल्यू 213 रुपया, तो 10 है, तो 10 को 213 से गुना कर दिए, प्लस कितना जोड़ करेंगे मूल हिस्सा निकालने के लिए? कितना घटाए? अनिल ने कितना घटाया? अरे 35 घटाया है। अनिल कितना घटाया? 35 घटाया, 35 रुपया घटाया था ना जी। अब देखिए, अब इसको हम यहां कर लेते हैं कैलकुलेट। चलिए अब क्या करना है, किसको करना है? देखिए 213 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 21 30 हो जाएगा। 213 को 10 से गुना किए, एक जीरो लगा दिया, सिर्फ बस हो गया। अब क्या करना है? 35 को जोड़ कर देना है। तो देखिए 5 6 1 और 2, 2165 रुपया, 2165। ये किसका? अनिल का मूल हिस्सा। अनिल का मूल हिस्सा 2165 रुपया है। अब किसका है? जमील का। आप देखिए जमील का भी मूल हिस्सा निकालिए। अब जमील का मूल हिस्सा निकालेंगे हमने। जब जमील का मूल हिस्सा निकालेंगे तो देखें फ्रेंड्स, जमील का मूल हिस्सा निकालना है। तो जमील का कितना है? 13। जमील का 13 है। चलिए 13, एक का वैल्यू 213 रुपया, तो 13 है, तो 13 का निकाल लेंगे, तो 213 से गुना कर दिए। अब जोड़ कितना? जमील कितना घटाया था? 48 रुपया कम किया था। चलिए 48 को भी जोड़ देते हैं। चलिए 48 को जोड़ दिए। 213 को 13 से गुना करना है। चलिए देखिए 213 को 13 से गुना, यही ना। देखिए 3 तरीके 9, 3 एक कम 3 और 3 2 गुना 6, यानी यहाँ पर क्या हो? 3 1 और 2। चलिए 9 6 7 2, यानी 2769 रुपया आता है। इसको और इसको गुना करने पर 2769 रुपया। अब क्या बचा? 48 है, 48 को भी जोड़ कर लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 9 17 6 10 1 11 17 के 8 और 2 का 2, 2817 रुपया हिस्सा। जमील का हिस्सा, मूल हिस्सा 2817 रुपया है। चलिए फ्रेंड्स देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत आसान है, खाली समझना है बस, और कुछ नहीं है। जब मैंने घटाए थे तो ये रेशियो बना था, हमने घटा दिया तो यही रेशियो ना बना था। चलिए ये इसका बराबर होगा। जब घटाने के बाद ये रेशियो बना है तो इसको भी हम घटा दिए, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर हो गया। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोला गया है? जमील का क्या बोला गया? अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए हो जाए यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया 35 रुपया और 83 रुपया, यानी क्या बोला गया है? 57 रुपया 35 रुपया और 83 रुपया जोड़ दिया जाए मूल हिस्सों में। यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मैथ आराम से सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलिए सर आप तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना का है? इस समझाने के लिए हम खाली बता रहे हैं, खाली नहीं तो बहुत शॉर्टकट में बन जाएगा। देखिए अब क्या बताया गया है? उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया 35 रुपया 83 रुपया जोड़ दिया जाए। चलिए मूल हिस्सा कितना कितना है, हमको क्या बनाया गया है, क्या बता रहा क्वेश्चन? देखिए बताइए उनकी राशि का अनुपात क्या हो जाएगा। क्या बताया?
जो उनका राशि का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए अनुपात ना निकालने बोला है तो क्या करना है पहले हमको देखिए। अब क्या बताया, मूल हिस्सा में कितना कितना, अनिल, पहले सुनील ले लेते, चलिए सुनील का ले लेते हैं। चलिए सुनील का कितना है मूल हिस्सा, 3643 रुपया। मूल हिस्सा में कितना जोड़ा जाए, उनके मूल हिस्सा में कितना जोड़ा है सुनील का, यानी 57 रुपया जोड़ा जाए। चलिए सुनील का हो गया। अब देखिए अनिल, अनिल का क्या बोला है, मूल हिस्सा कितना है, 2165 रुपया है। चलिए 2165, तो अनिल ने कितना जोड़ने बोलता है, अनिल 35 रुपया जोड़ने बोलता है। चलिए 35 इसको भी जोड़ दिए। अब क्या जमील है, चलिए जमील का बता रहे हैं। चलिए जमील का मूल हिस्सा कितना है, 2817 है, सॉरी 2817 है। अब कितना जोड़ना है इसमें, जमील 83 रुपये जोड़ने बोलता है। चलिए जब जोड़ने के बाद अब इसको जोड़ते हैं। चलिए 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, 3 का 3 3700। चलिए इसको भी जोड़िए, 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 3 9 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 1 और हाथ में रहा 1, यानी 1 1 2, यानी 2 पहले से ही। अब इतना आ गया। चलिए इसको जोड़िए, 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 1 9 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 1 हो गया, 8 और 1 9, 2 का 2। चलिए फ्रेंड्स बता रहे हैं हमको क्या बोला है, देखिए अब क्या बताया गया है। जब बताया उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, चलिए अनुपात निकाल रहे हैं। चलिए सुनील अनिल जमील। सुनील का कितना है, 3700। अनिल का कितना है, 2200 और जमील का कितना है, 2900। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब क्या करना है, देखिए क्या करना है, ये जीरो दो गो सब में 0 है, कट गया, खत्म। अब बचा क्या, 37 अनुपात यानी 22 अनुपात 29। चलिए 37 अनुपात 22 अनुपात 29, 37 अनुपात 22 अनुपात 29, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 46, तीन संख्या यानी 3:4:5 के अनुपात में है, यानी 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, यानी क्या बोला गया है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 45 के योग जो दूसरा संख्या है, यानी कितना है, दूसरा संख्या व 52 के योग के बराबर है। यहाँ पर सॉरी हम 45 बोल दिए थे, 45 नहीं, यहाँ 52 होगा। दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। तीन संख्या यानी कितना है, तीन संख्या है यानी 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, यहाँ बोला गया बड़ी संख्या छोटा संख्या का योग, क्या बोला देखिए। फिर बोलता है दूसरी संख्या यानी जो दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाना, देखिए तीन संख्याएं हैं। चलिए तीन संख्याएं का अनुपात कितना है, चलिए 3:4:5 है। चलिए ये रेशियो में है, तीन संख्या है यानी इसको क्या मानते हैं हम,
इसको क्या करते हैं, x लगा दिए। अब हम पहले ही बता चुके हैं जो ये क्या है, जो रेशियो जो बना है ये कोई कॉमन वैल्यू डिवाइड होकर रेशियो बना है, कॉमन वैल्यू डिवाइड होकर ये रेशियो बना है। तो क्या कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू को हम क्या माने, x माने, तो इसका क्या करेंगे, इसका भी मान लेते हैं 4x और इसका भी क्या किए 5x। चलिए 3x 4x और 5x है। चलिए अब क्या करना है, चलिए देखिए मेरा क्या बोला गया है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ा, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी ये वाला है, और इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, यानी सबसे बड़ा और छोटा संख्याओं का योग बोला गया है। चलिए बड़ी संख्या बोला है यानी 5x। चलिए 5, सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटा कितना है, यानी 3x। अब देखिए क्या बता रहा है, दूसरी संख्या 52 के योग के बराबर है, यानी दूसरी संख्या, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या किसके बराबर है, यानी इसका 4x, दूसरी संख्या क्या है 4x है, 52 के योग के बराबर है, यानी 52 को जोड़ करने के बाद बराबर है। चलिए देखिए फ्रेंड्स अब कैसे हल करना है, क्यों हल किया, x क्यों माना गया, देखिए अगर x नहीं मानने से नहीं होता, कहा ये रेशियो है, रेशियो कोई कॉमन वैल्यू कट पिट के आया है तब ये रेशियो बना है। देखिए 5 और 3 कितना होता है 8x, ये प्लस है, इस पर लाएंगे तो क्या होगा 4x बराबर कितना हुआ ये 52। चलिए अब क्या करना है, 8 में 4 गया कितना होता है 4x बराबर क्या होता है यानी 52। अब देखिए x बराबर क्या होता है 52/4, 4 से काटिए, 4 कम 4, 4 12, यानी 13 चौके 52, यानी x का वैल्यू कितना आया 13 आ गया। चलिए x का वैल्यू 13 आया, चलिए हम 13, अब क्या करना है, x का वैल्यू तो 13 आ गया, अब क्या बोला गया है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा मेरा ये तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अरे सबसे छोटी संख्या 3x है। चलिए 3x है, यानी 3x का वैल्यू कितना है 13, 13 को गुणा कर देते हैं, 13 3 39, यानी ऑप्शन मेरा ये करेक्ट आंसर। देखिए प्रश्न 47, यदि दो संख्याओं का योग 40 है, क्या बता रहा है, दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्या है, दोनों का जोड़ कितना है 40 है, और उनका अंतर जो संख्या है और संख्या को घटाने पर कितना अंतर कितना आना चाहिए 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हम 3 तरह से बना के दिखा देते हैं। चलिए तीनों कॉलम बना देते हैं, हम तीनों नियम से बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वही नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। हम तीनों नियम बता रहे हैं। देखिए एक पहला नियम क्या है, मान लीजिए माना कि दो संख्या है, तो पहला संख्या, माना कि पहला संख्या अगर x माने, चलिए पहला संख्या x माने, चलिए पहला संख्या x मान लिए। अगर पहला संख्या x मान लिए तो दो संख्याओं का योग है, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ है। अगर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरा संख्या 40 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा संख्या क्या होगा 40 से घट जाएगा, यानी दो का पार्टिसिपेट है, यहां पर दोनों संख्या को जोड़ते हैं तब होता है 40। किंतु जब 40 तो पहला संख्या x है तो दूसरा को तो ऑटोमेटिकली है ना, दूसरा संख्या जो मिलेगा, तो 40 से तो x घटेगा तब ना दूसरा संख्या का होगा। चलिए एक प्रोसेस है, क्या बता रहा है, उनका अंतर क्या आना चाहिए, यानी अंतर कितना आना चाहिए, यानी अंतर जो होगा 4 का होगा, 4 अंतर होगा। चलिए दोनों का अगर अंतर क्या जाए, यानी कितना होगा 4 का होगा। चलिए दोनों का अंतर क्या जाए 4 का होगा, तो अगर इसको घटाया जाए यानी 4 का अंतर होगा, अंतर 4 का होगा, जब दोनों संख्या को घटाएंगे तो 4 का अंतर होगा। चलिए हम बना रहे हैं, अगर x -40 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, देखिए बराबर 4।
एक्स और एक्स क्या होता है 2x, अब माइनस है उस पर लेना है तो प्लस 40, तो क्या होगा 2x बराबर 44 हो गया। अब 2 से अगर जीती x बराबर क्या होता है 44/2, यानी कितना होता है 22, यानी x का वैल्यू कितना आया 22। चलिए पहला संख्या 22 आया तो हमें दूसरा संख्या निकालना पड़ेगा। चलिए दूसरा संख्या अगर निकालते हैं दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या क्या है यानी 40 है, x का वैल्यू 22 आया है, यानी दूसरा संख्या क्या आया 18। एक दूसरा संख्या 18 आ गया, तो हमको क्या बोला है, देखिए क्या रेशियो में बता अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या होता है। चलिए पहला संख्या बड़ा है, कहा जब बड़ा से तब ना घटेगा, चार का अंतर कब आएगा जब 22 से 18 घटेगा तब ना 4 का अंतर आएगा। तो क्या है पहले बड़ा संख्या यानी अनुपात बोला गया है, यानी अनुपात बोला गया है, यानी कितना होगा 22/18। ये कट रहा है, देखिए कट रहा है, कितना से कटेगा देखिए 2 से कट रहा है 11। चलिए देखिए इसको अगर काटते हैं हम तो 2 से काटते हैं तो 11 आ जाता है, और इसमें क्या आता है अगर 2 से काटते हैं तो 9 आ जाता है 9। एक ये रेशियो मेरा बन गया, मैंने ऑप्शन क्या बना मेरा यानी सी करेक्ट आंसर हुआ है। अभी देखिए दूसरा नियम बता रहे हैं, रोकिए दूसरा नियम क्या बता रहे हैं, देखिए अगर दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, अगर पहला को ये मान लेते हैं, चलिए पहला को हम माने क्या पहला संख्या ये मान लिए, चलिए देखिए ये मान लिए, अब दूसरा को क्या माने दूसरा को बी मान लिए, चलिए यानी दोनों का जोड़ करके यानी ए प्लस बी दोनों का जोड़ करके कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, यानी दो संख्याओं का योग 40 है, यानी दोनों का जोड़ करके अगर 40 आना चाहिए तो हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिए 40 आया। अगर इसी संख्या को हम 40 से 2 को डिवाइड कर दिए तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या मिला 20 मिला। अगर यह सोचा जाए यानी ए का मान भी 20 और बी का मान भी 20, अगर दोनों का अंतर करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर दोनों का अंतर किया जाता है, ये दोनों का अगर घटाया जाता है तो यानी 0 हो जाता है। अगर क्या बोला अंतर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो हमने क्या करेंगे अंतर लाने के लिए यानी ए माइनस बी का मान कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ए को कितना घटाए ए को कितना बढ़ाए और बी को कितना घटाए जो अंतर 4 होना चाहिए। देखिए अगर इसमें से अगर हमको इसमें 2 जोड़ दिया जाए और इसमें 2 घटा दिया जाए, अगर ए में 2 जोड़ दिया जाए यानी 22, अगर बी में अगर मान लीजिए 2 घटा दिए तो यानी कितना हुआ 18। देखिए 4 का अंतर आया, यानी 22 में 18 घटा तो यानी 4, यानी ए का मान कितना आ गया ए का मान 22 और बी का मान कितना आ गया 18। यानी इसका रेशियो बनाएंगे तो वही आ जाएगा, ये एक नियम है। तीसरा नियम का क्या बता रहा है, चलिए देखिए तीसरा नियम क्या बता रहा है, हम मान लेते हैं माना कि संख्या पहला संख्या, चलिए पहला संख्या क्या माने x मान लीजिए, माना कि देखिए पहला अगर संख्या मान लेते हैं तो x मान लीजिए, अगर दूसरा को y मान लीजिए चलिए दूसरा संख्या को y मान लीजिए चलिए देखिए दूसरा संख्या को क्या माने हमने y मान लिया। अब क्या करना है दो संख्याओं का योग 40 है, यानी x प्लस वाई बराबर 40। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 4 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 4। अब क्या करेंगे देखिए इसको अगर जोड़ा जाए तो क्या आता है ये दोनों कटता है, अब क्या बचा 2x बचा, अब इसको भी जोड़ दीजिए 44 हुआ, तो x बराबर क्या होता है 44/2 यानी 22 दुगुना 44, यानी x का वैल्यू कितना आया 22। और x का वैल्यू जैसे 22 आया तो किसी समीकरण में एक ठो में बैठा देंगे, अगर किसी भी समीकरण में एक ठो में बैठा देंगे तो क्या आएगा y का वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, मेरा यही करेक्ट आंसर है, यही नियम से बनेगा भी। सभी व्यूअर्स को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब
करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे।